अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप लोगों के? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे। तो जी आज इस वीडियो में मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट आप लोगों को न्यूज़ देने वाली हूँ। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। वो इस तरह कि आज मैं आप लोगों को बताऊँगी कि किस तरह से दुआ ज़हरा जो है पंजाब से मींस लाहौर से कराची जो है उसको मुंतकिल किया गया है, वो कराची में है और हम सब जानते हैं उसको आज ही जो है वो मुंतकिल किया गया है। आज वो पहुंची है कराची बाहिफाजत तौर पे। और वो कैसी थी, उसका किस तरह का उसका रिएक्शन था जब वो सफ़र में थी और किस तरीके से वो आई, मतलब बाय रोड आई या बाय एयर आई, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी। कुछ लोग कह रहे थे बाय एयर पहुंची है कराची, कुछ कह रहे थे बाय रोड आई है। तो आज मैं आपकी कन्फ्यूजन दूर करने जा रही हूँ और ये भी बताऊँगी उनका मूड कैसा था सारा रास्ता, वो खुश है कि ना खुश है। तो जी अब मैं आपको बताती हूँ कि दुआ ज़हरा को लेने जो है वो जैसा कि हाई कोर्ट का ये डिसीजन था कि दुआ ज़हरा को लाया जाए लाहौर से कराची, तो इनको लेने के लिए एक बहुत एक्सपर्ट टीम जो है वो पहुँची थी लाहौर और बहुत ही सिक्योरिटी के साथ सख्त किस्म की जो सिक्योरिटी थी वो उन्होंने अरेंज की हुई थी और उसके इंतज़ामात थे। और दुआ ज़हरा को जो है वो 4 गाड़ियों के ज़रिए लाहौर से कराची पहुंचाया गया है बाय रोड मोटरवे से। और मौसम भी जो है वो बीच में काफ़ी इनको ख़राब मिला और काफ़ी इनको दुश्वारी भी हुई मौसम की वजह से। ज़ाहिर है पहुंचने में कराची जो है वो उनको काफ़ी देर लगी। और रास्ते में दुआ ज़हरा का मूड जो था वो प्लेजेंट था, खुशगवार मूड था। कोई उसका रोना धोना नहीं था कि मैंने कराची नहीं पहुंचना, मैंने नहीं जाना, ऐसे उसके मुंह पे कोई भी बात नहीं थी। जैसे कि हम सुनते आए हैं कि वो शुरू से ही ये कह रही थी कि मैंने कराची नहीं जाना, मैंने अपने वालिदैन के पास नहीं जाना। ये सारी झूठी अफवाहें थी जो हम सुन रहे थे, झूठे यूट्यूबर से वो सब कुछ हमें फ़ेक ही बता रहे थे। अब हम देख सकते हैं कि जब दुआ ज़हरा जो है वो यहाँ पे पहुँच गई हैं तो ऐसी कोई बात नहीं है कि उसके चेहरे पे जो है वो खुशी है, वो हैप्पी है, वो कोई भी सैड कहीं से भी नज़र नहीं आ रही। तो वो बहुत अच्छे मूड में कराची आई है। ज़ाहिर है एक बच्ची जो 3 माह से अपने माँ बाप से बिछड़ी हुई थी, जैसा भी था जो भी था वो तो अभी सब केस जो है सामने खुल कर आ जाएगा, लेकिन उसके चेहरे पे खुशी ही होगी। कराची वो देर से पहुँचे, मैंने जैसा कि आपको बताया कि जैसे मौसम ख़राब था, लेकिन यह है कि खैर खैरियत के साथ पहुँच गए। बीच में ये एक्सपर्ट टीम जो थी दुआ के साथ, वो लोग जो है सुबह से ही उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं था, भूखे थे, अपने काम में बिज़ी थे, उनका जो गोल था उसको अचीव करने में लगे हुए थे। तो रात में उन्होंने कहीं स्टे करके और जो है वो खाना पीना किया, थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, उसके बाद फिर जी दोबारा कराची के लिए निकल गए। ये फ़र्स्ट स्टे था उनका। उसके बाद सेकंड स्टे उन्होंने सखर के करीब उधर किया और फिर वो जी सीधा अपना रूट उन्होंने पकड़ा और कराची पहुँच गए। अच्छा जी, अब बारी आती है कि दुआ ज़हरा को कराची में कहाँ रखा गया है। तो बिल्कुल जी उसको शेल्टर होम में ही रखा गया है और बताया ही जा रहा है कि वो बहुत सेटिस्फाई है, बहुत मुतमईन है। जैसा कि बहुत सारे यूट्यूबर्स जो हैं जो इनको हम जानते हैं, वो लोग अपनी वीडियोस में ये बता रहे थे कि वो कराची नहीं जाना चाहती। उसके मुंह से ये निकलवाया गया था कि तुम ये बोलो, डंडे के ज़ोर पे निकलवाया गया था कि तुम ये बोलो कि तुम कराची नहीं जाना चाहती, अपने वालिदैन के पास नहीं जाना चाहती और तुम लाहौर में ही रहना चाहती हो। ज़हीर के बगैर तो तुम मर जाओगी, ज़हीर के बगैर तुम ज़िंदा नहीं रह सकती, ज़हीर अलग होगा तो तुम मर जाओगी। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सारा सीन ही बिल्कुल ही उलट है। ज़हीर तो अब उससे 6-7 दिन हो गए जो उससे अलग हुआ हुआ है, कराची गया हुआ है, लेकिन दुआ ज़हरा ने ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया जो हमें लगे कि वो मर जाएगी। इससे पता लग रहा है कि जी वो सारी फ़ेक अफवाहें थी, सारा कुछ उसके मुंह से जो है ज़बरदस्ती निकलवाया जा रहा था। और जिस तरह हम उसको देखते हैं कराची भी आके वो खुश है, मीन्स उसके चेहरे पे जो खुशी है, तो ज़ाहिर है अपने वालिदैन के पास आके उसको खुशी ही होगी, अपने शहर आके उसको खुशी ही होगी। वो सब झूठी ही बातें थी जो हम अभी तक सुन रहे थे। अच्छा, ज़बरदस्त बात इसमें यह है कि शेल्टर होम जो है वो दुआ ज़हरा के वालिदैन के जो घर है उनका उससे बहुत करीब है और ये मलीर के इलाके में सऊदाबाद में है जी। ये भी हमें ख़बरें जो है वो मिली हैं, कुछ टीवी यूट्यूब चैनल्स हैं, उनके ज़रिए हमें ये सारा कुछ जो है वो पता लगा है।
کیونکہ وہ خوش نظر آ رہی ہے، مطمئن نظر آ رہی ہے، اس کے فیس پہ یا اس کی کسی بھی حرکت سے یہ نہیں معلوم ہو رہا کہ اس کو جو ہے وہ کراچی آنے میں اس کا دل نہیں تھا یا وہ نہیں جانا چاہتی تھی۔ اور لوگ جس طرح سے یہ غلط باتیں کر رہے تھے تو یہ جن کی ساری باتیں جی دھری کی دھری ہی رہ جائیں گی۔ اور یہاں پہ میں ایک اور بات بتانا چاہوں کہ دعا زہرا کے والد جو ہیں مہدی کاظمی صاحب، ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، ڈینگی وائرس جو ہے ان کو اٹیک کر گیا ہے، اور ہماری دعا ہے کہ وہ جلد از جلد ٹھیک ہو جائیں اور اپنی بیٹی کو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے پاس دیکھ سکیں، کیونکہ ہم سب سمجھ سکتے ہیں، ایک والدین جو ان کا دکھ سمجھ سکتے ہیں، ان کے دل کی آواز ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں، اپنی بیٹی کو اتنے عرصے سے اتنا دور دیکھنا اپنے سے، اور اس کو مطلب وہ سامنے سے گزر بھی جائے تو اس کو وہ لوگ جو ہے والدین ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے تھے، ہاتھ لگانا دور کی بات، اس کو دیکھ نہیں سکتے تھے، مطلب اتنی بے بسی میں سب نے ان کو ڈالا ہوا تھا۔ تو انشاءاللہ اللہ کرے کہ ہماری دعا ہے کہ ان کو جو ہے اس کا اچھا بدلہ ملے، جتنا انہوں نے جو ہے وہ صبر کیا ہے، اور ظاہر ہے جو کچھ انہوں نے کیا ہے یہ ان کا پورا فرض تھا اپنی بیٹی کے لیے سب کچھ کرنا۔ تو ہماری دعا ہے کہ جلد از جلد ان کو کامیابی ملے اور دوبارہ سے یہ اسی طریقے سے ایک فیملی کی طرح سے رہیں جیسا کہ اب تک رہتے تھے، اور جس طرح سے یہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں سب کچھ جو ہے وہ کلیئر ہو جائے، صاف ستھرا ہو جائے۔ ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں جو لوگ فرسٹ ٹائم چینل پہ آئے ہیں، اور کامنٹس میں مجھے ضرور بتائیں آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں، آپ لوگوں کی کیا رائے ہے، کیا ہونا چاہیے، اب آگے کیا ہونا چاہیے۔ اپنا رکھیں بہت سارا خیال، ٹیک کیئر، اللہ حافظ، بائے بائے۔